स्वागत है सबका आज की वीडियो में। आज हम कक्षा 8 के सवाल नंबर 9, 10 और 11 करेंगे जो वर्ग से संबंधित हैं, जिसमें पहला सवाल है 3 बिंदु ए, ब और स जो एक रेखा में नहीं है उनसे गुजरता हुआ एक वृत्त खींचो। अब इस प्रश्न को करने से पहले मैं सभी बच्चों से और सभी अध्यापक साथियों से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि अधिकतम कितने बिंदुओं से हम एक वृत्त को गुजार सकते हैं। यहाँ हम 3 से गुजारेंगे एक वृत्त को। 3 से ज्यादा क्या 4 बिंदुओं से भी हम एक वृत्त को गुजार सकते हैं, या 5 से, 6 से, 7 से। अधिकतम कितने बिंदुओं से हम एक वृत्त को गुजार सकते हैं, ये आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इस बारे में। हम आज का सवाल करते हैं, 3 बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त करेंगे। पहला सवाल, ये हमारा ए बिंदु है, ये ब बिंदु है और ये स बिंदु है। 3 बिंदुओं से गुजरता हुआ हमने एक वृत्त खींचना है। अब हम तीनों बिंदु लेंगे। इन तीनों बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को मिला लेंगे आपस में। ए को ब से मिला लो, ए को स से मिला लो। आपके पास 2 रेखाखंड आने चाहिए। कहने की बात यह है, चाहे ए ब और ब से हो या फिर ए ब और ए से हो, कोई भी 2 रेखाखंड आप खींचेंगे। मैं ए को स से मिला लेता हूं, बिंदुदार मिला जाएगा। ये कहाँ लाइन बिंदुदार आती है, कहाँ गहरी आती है, कहाँ हल्की आती है, ये रेखा वाले चैप्टर में मैं करवा चुका हूं। ये हम 2 रेखाखंड खींच चुके हैं, ऐसे और वैसे। अब हम दोनों रेखाखंडों का आधा करेंगे, ऐसे का और वैसे का। आधा करने के लिए आपको पता है, सह पर रखेंगे, आधे से ज्यादा खोल लेंगे, इकट्ठा ही आधा कर लेते हैं दोनों का। दोनों के लिए एक ही चाप हम लगा लेंगे सह पर रख के, जो ऐसे का आधा करने में भी हमारी हेल्प करेगी और वैसे का आधा करने में भी हमारी हेल्प करेगी। अब हम ए पर प्रकार रखेंगे और इधर से चाप लगाएंगे, तो ये आपका ऐसे का आधा हो चुका हो। ब पर रख के चाप लगाएंगे तो वैसे का आधा हो जाएगा। दोनों का आधा हम कर चुके हैं। अब इनको मिलाएंगे, मिलाने से आधे वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि मध्य बिंदु क्या है। सबसे जरूरी है वृत्त खींचने के लिए केंद्र का पता होना, और ये सारा काम केंद्र का पता करने के लिए ही किया जाता है। जब हमने ब से का आधा किया तो ये वाली लाइन आई, हमने ए से का आधा किया तो ये वाली लाइन आई। ये दोनों लाइन जहां पर टकराती है वो वृत्त का केंद्र है। यानी कि ये एक ऐसा बिंदु है जो ए से भी, ब से भी और स से भी समान दूरी पर है। ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, जब मैंने रेखाखंड के 2 भाग करने सिखाए थे आप लोगों को, कि जब हम किसी रेखाखंड के 2 भाग करते हैं तो उस रेखाखंड के अंदर सिर्फ ये वाला बिंदु ही इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर नहीं होता, जबकि इस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु, चाहे ये वाला बिंदु है, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी बराबर मिलेगी, ये वाले बिंदु की भी यहाँ से और यहाँ से दूरी बराबर मिलेगी, नीचे भी कोई बिंदु लेते हैं तो बराबर दूरी मिलेगी। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी जब हमने इस रेखाखंड का आधा किया तो ये बिंदु ऐसे और स से समान दूरी पर है, और जब हमने इस रेखाखंड का आधा किया तो ये बिंदु ब से और स से समान दूरी पर है। स यहाँ पर कॉमन बिंदु है इसके लिए भी और इसके लिए भी। यानी कि ये क बिंदु, अगर हम इसका नाम ले लेते हैं तो क बिंदु ऐसे, स से और ब से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है, इसलिए हम क मध्य बिंदु के तौर पर क पर प्रकार रखकर अगर हम वृत्त लगाते हैं तो ये ऐसे, ब से और स से तीनों ही बिंदुओं से गुजरेगा और आपका वृत्त कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल हो चुका है। अब आपको बताना है, ये वृत्त इसके अंदर डार्क होगा। अब आपको बताना है कि क्या 3 से ज्यादा 4 बिंदु लेकर भी हम उनसे गुजरता हुआ एक वृत्त खींच सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, दिए हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। इस जो काम इसमें है वही इसके अंदर होगा। सेम चीजें हैं तीनों ही सवाल, ये इनमें कोई अंतर नहीं है तीनों सवालों के अंदर। पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पर वृत्त आपको दिया था, यहाँ पर आपको बिंदु दिए थे।
तो इसमें वृत्त दिया हुआ है आपके पास। इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए हमने वही काम करना पड़ेगा जो इसमें किया था, पहले वाले सवाल में किया था कि कोई 3 बिंदु लेंगे हम, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये। अपनी तरफ से कहीं भी 3 बिंदु, उनका नाम अपनी तरफ से जो चाहो रख सकते हो। वैसे हमने नाम रख दिया। अब आगे का काम वही है जो इसके अंदर है। इन दोनों को मिलाएंगे, ए और से को बिंदुदार, फिर से को ब से मिला देंगे। उसके बाद आधा करेंगे दोनों का और आपका सवाल कंप्लीट हो चुका होगा। आधा करने के लिए वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। से पर रखेंगे, आधे से ज्यादा खोल लेंगे और बिंदुदार चाप लगाएंगे। एक ही चाप में दोनों रेखाखंडों का हम काम निकाल लेंगे। अब इस तरफ से, इधर से और इधर से ये हम काट चुके हैं, तो यहां से ये पूरी चाप लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ ये और ये बिंदु चाहिए अदा करने के लिए, हम ज्ञात कर चुके हैं। ऐसे ही ब से इधर से चाप लगाएंगे और इधर से चाप लगाएंगे, ये भी हम ज्ञात कर चुके हैं। इन्हीं को मिलाना है हमने, पूरी चाप लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसको मिलाएंगे तो आपका ब से का आधा हो चुका है और इसको मिलाएंगे तो आपका ऐसे का आधा हो चुका है। ये दोनों आधे वाली लाइन जहां काटती है वही आपका केंद्र होगा, वही अभिष्ट बिंदु है जिसकी हमें जरूरत थी। दिए हुए वृत्त का हम केंद्र ज्ञात कर चुके। अब तीसरा सवाल है हमारा कि चाप है हमारे पास एक एब है, उस चाप का वृत्त पूरा करना है। बात वही आ जाती है, वृत्त कब पूरा होगा? जब हमें केंद्र का पता होगा। केंद्र कैसे ज्ञात करना है? जैसे इसमें और इसमें ज्ञात किया है वैसे ही केंद्र यहां पर ज्ञात करेंगे। ये हमने चाप लगाई, हमें पता है कि यहां हमने प्रकारक के चाप लगाए, परंतु इस केंद्र को हमने इग्नोर कर देना है। हमने केंद्र को ज्ञात करना है ढंग से। 2 बिंदु हमारे पास है ए और ब। ए ब हमारे पास चाप है। एक तीसरा बिंदु ले लेते हैं हम इसके अंदर, जिसका नाम होगा से। वैसे ही हमारे पास 2 रेखाखंड आ जाएंगे। ए को से मिला दो, ब को से मिला दो, दोनों का आधा करो। इसकी तरह से ये सवाल हो जाएगा और हमारे पास केंद्र ज्ञात हो जाएगा और केंद्र का पता चलते ही हम वृत्त को पूरा कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे और वैसे को मिलाया। अब इन दोनों का करेंगे प्रकार द्वारा आधा। ए पर प्रकार रखा, आधे से ज्यादा हमने खोल लिया, एक चाप यहां लगा दी, एक चाप यहां लगा दी। अब हम से पर प्रकार रखेंगे। इधर से ये काट दिया, इधर से ये काट दिया, दोनों का आधा हम कर चुके हैं। अब ब पे आ जाओ। ब पे प्रकार रख के एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, बिंदुदार लगेंगे ये सारे चाप। वापिस से पे आ जाओ। से पे प्रकार रखे, इन दोनों चापों को हम काट देंगे। दोनों चापों को हम मिला चुके हैं। अब हम इनको मिला देंगे। जहां भी ये लाइनें आपस में काटेंगी वो वृत्त का केंद्र आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों काट जाती हैं, ये वृत्त का केंद्र क आ चुका है। क पर प्रकार रखेंगे और हम वृत्त को पूरा कर देंगे। देखते हैं कैसे। क पर प्रकार रखा, ए बिंदु तक खोलकर हमने ये वृत्त को पूरा कर दिया। ये वापस ब पे आके मिल जाएगा, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।